एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट के कुछ और क्वेश्चन ट्राई करेंगे और बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस अगर कोई नए कॉन्सेप्ट भी आते हैं वो भी हम आज सीखेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो कराए जा रहे हैं दीज ऑल आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो ऑलरेडी आपके एनडीए में आ चुके हैं। एंड इफ यू आर गिविंग एनी काइंड ऑफ एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो प्रीवियस ईयर जरूर सॉल्व करना। तो आज कुछ और क्वेश्चन करेंगे, वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि ये सारे क्या है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। आप एटलीस्ट यू गेट एन आइडिया कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं आपके, क्या जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, राइट? बिकॉज देयर आर मेनी मेथड्स टू सॉल्व वन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हो वैसे आपको पता चलता है कि कौन सा मेथड आपके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है। क्वेश्चन जो भी लिखाए जाएंगे, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन योरसेल्फ फर्स्ट, ठीक है? आंसर डिस्कस करने से पहले एक बार वीडियो पॉज जरूर कीजिए, या फिर आपको क्वेश्चन नोट डाउन करने, दैट ऑल्सो यू कैन डू। फिर क्वेश्चन जो दिए गए हैं यहाँ पे उसको खुद सॉल्व करना, राइट? एंड देन यू कैन रिज्यूम द वीडियो और जो भी आंसर डिस्कस कराए जा रहे हैं वो आप खुद भी चेक कर सकते हो कि आपका क्या आंसर आया। So now start off with the first question. The sparrow took no notice about the bread. So this is notice about. First option is notice of. सेकेंड ऑप्शन आपका क्या है? नोटिस फ्रॉम, नोटिस टू, लास्ट ऑप्शन आपका क्या है? नो इंप्रूवमेंट। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? द स्पैरो टुक नो नोटिस अबाउट द ब्रेड, ठीक है? अब अबाउट द ब्रेड तो बिल्कुल नहीं हो सकता है ना। द स्पैरो टुक नो नोटिस अबाउट द ब्रेड, अबाउट का मतलब होता है किसी के बारे में, राइट? तो यहाँ पे नोटिस अबाउट नहीं होना चाहिए, तो नो इंप्रूवमेंट वाला तो आपका नहीं हो सकता। अब इसके ऊपर ऑप्शन क्या है? अच्छा, नोटिस ऑफ, ठीक है? नोटिस ऑफ सही लग रहा है तो ये हो सकता है। देन इट इज नोटिस फ्रॉम, ठीक है? नोटिस फ्रॉम का मतलब क्या है कि कोई एक पोजीशन है उधर से उसने नोटिस किया, जबकि इस सेंटेंस में इसका कोई रेफरेंस नहीं दिया गया है। सो बी कैन ऑल्सो नॉट बी द आंसर। नोटिस टू, अगेन फ्रॉम टू कुछ नहीं है। फ्रॉम जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने एक चीज सीखी थी, फ्रॉम यूजुअली किसके साथ लगता है? टू के साथ, राइट? कभी भी आपको व्हेन यू आर रेफरिंग कोई स्टार्टिंग पॉइंट अगर आप रेफर कर रहे हो या कोई भी इनिशियल पॉइंट रेफर कर रहे हो तब आप फ्रॉम का इस्तेमाल करते हो। अगर कोई रेंज में भी बात कर रही हूँ मैं तो स्टार्टिंग की रेंज के लिए फ्रॉम यूज करते हो और टू किस लिए यूज करते हो? जो आपकी एंड रेंज है, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर कभी भी आप जैसे मिसाइल्स वगैरह के बारे में भी बात करते हो ना तो हमेशा उसकी रेंज के बारे में बात करते हो कि इतने से इतने के बीच में, तो वहां पे आप फ्रॉम से लेके टू का इस्तेमाल करते हो, राइट? तो नोटिस टू और नोटिस फ्रॉम तो नहीं हो सकता, एंड फिर एक ही आपका ऑप्शन रह जाता है नोटिस ऑफ। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, ठीक है? इट शुड बी नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। अबाउट नहीं आना चाहिए, यहाँ पे ऑफ आना चाहिए, ठीक है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी आए हैं और स्पेशली जो आपके फ्रेजल वर्ब होते हैं ना या फिर कोई फ्रेज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, राइट, वेयर यू हैव टू इंप्रूव अ पर्टिकुलर सेंटेंस, वैसे क्वेश्चंस हमेशा से आते हैं, राइट? भले उनके 5 क्वेश्चन आ जाए, कई बार आपके 10 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो क्वेश्चन आपके ये वाले पार्ट से जरूर आते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है वो आप कई बार ग्रामर के रूल के बेसिस पे भी सॉल्व कर देते हो, कुछ अगर आपको फ्रेजल वर्ब पता है या फिर वो फ्रेज पता है उसके बेसिस पे भी आप कर सकते हो, राइट? तो इसका कोई एक पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं है, पर्टिकुलर सोल्यूशन मोर ऑफ कि एक ही तरीके से नहीं आप कर सकते हो, राइट? तो आपको सबसे सूटेबल क्या लगता है? जैसे कि कई बार जो हमने पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे वो क्या थे? एलिमिनेशन मेथड पे थे, राइट? बहुत सारे क्वेश्चन आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी कर सकते हो। कुछ सेंटेंस का मोर ओवर सेंटेंस का मतलब क्या निकल रहा है उसके बेसिस पे आपको सेंटेंस का इंप्रूवमेंट में जो ऑप्शन दे रखे है ना वो अटेम्प्ट करने हैं, राइट? जरूरी नहीं कि हर बार सेंटेंस में कुछ इंप्रूवमेंट हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें कोई इंप्रूवमेंट की भी जरूरत नहीं है, तब आपका आंसर क्या आ जाता है? देन इट शुड बी नो इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? एज ही स्पोक अबाउट हिज अचीवमेंट, about his
achievements, his high claims, his high claims amused us. ऑप्शन क्या क्या दे रखे आपको? बिग, सेकेंड ऑप्शन इज टॉल, फिर आ जाता है आपका लॉन्ग, एंड देन इट इज नो इम्प्रूवमेंट. ठीक है. As he spoke about his achievement, his high, तो यहाँ पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपको कहाँ पे करना है? फॉर द हाई. ठीक है, जहाँ पे हाई दे रखा है, क्या उसमें कोई और चीज आनी चाहिए या फिर इट इज करेक्ट? He spoke about his achievements, his high claims amused us. देखो, जब भी आप हाई एक या फिर क्या है, आप यूजुअली किसके उस पे करते हो? फॉर द डिस्टेंस. ठीक है, या फिर हाइट के जब रेफरेंस के बारे में बता रहे हो ना, तब. ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ पे किसके लिए यूज किया गया है हाई? अचीवमेंट. बेसिकली दैट पर्टिकुलर मैन इज बूस्टिंग अबाउट हिज अचीवमेंट, है ना, कि भाई मैंने ये चीज की है, वो चीज की है, राइट. तो सेंटेंस का मतलब क्या निकल रहा है? तो ऐसी चीजों के लिए जब आप यूज कर रहे हो, जैसे अचीवमेंट है या कोई क्लेम अगर आप कर रहे हो, वी डू नॉट से हाई क्लेम बट वी से टॉल क्लेम्स. ठीक है, तो उसके लिए जो करेक्ट वर्ड यहाँ पे होना चाहिए, दैट शुड बी द बी पार्ट विच इज टॉल क्लेम्स. ठीक है, तो यहाँ पे हाई क्लेम नहीं होगा, टॉल क्लेम्स आ जाएगा. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ना, एक बार आंसर जरूर करना. ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज बोर्ड में लिख दिए गए हैं तो आप वैसे करोगे, पर एक बार क्वेश्चन खुद आंसर जरूर करो. कई बार सही भी हो सकता है, कई बार गलत भी हो सकता है, और अगर कोई आंसर आपका गलत है तो रीजन क्या है कि क्या होना चाहिए वहां पे, तो वो भी आप जरूर देखो. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वी ऑट टू stand for what is right. Stand at, then it is stand on, stand up. डी है आपका नो इम्प्रूवमेंट. We ought to stand for what is right. अब जो आपको ऑप्शन दिए ना, कभी ना कभी सुने होंगे, है ना. कई बार आपने कोई चीज हो गई है, गलत चीज आप देख रहे हो और आप उसके बारे में कुछ नहीं बोलते हो, तब आपको समझाया जाता है ना कि भाई जो चीज गलत है उसके लिए एक स्टैंड जरूर लेना चाहिए. राइट, वी ऑट टू स्टैंड अप फॉर व्हाट इज राइट. जो चीज सही है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एक स्टैंड जरूर लेना चाहिए. ऑप्शन है स्टैंड एट. ठीक है, स्टैंड एट. अब देखो यहाँ पे एट, ऑन, इन दो सेंटेंस में. ठीक है, एट और ऑन यहाँ पे किस, यहाँ पे एज अ प्रपोजिशन का काम कर रहे हो. ठीक है, तो स्टैंड एट यहाँ पे क्या है? किसी पर्टिकुलर कॉर्नर की बात की जा रही है, इस तरीके से. लेकिन जबकि यहाँ पे इस हमें कोई जरूरत नहीं है. देयर इज अ फ्रेजल वर्ब स्टैंड अप, है ना. सॉरी, जो फ्रेज एक है, द करेक्ट फ्रेज इज स्टैंड अप. राइट, स्टैंड अप का मतलब है कि आपने, आपका कोई एक ओपिनियन है या आपकी कोई एक थिंकिंग है जो आपके हिसाब से सही है, तो आप हमेशा उस पर स्टैंड लेते हो कि नहीं ये चीज सही है, मॉरली या प्रिंसिपल बेस पे, या आपकी वैल्यूज जो आपने लाइफ में सीखी है उसके बेसिस पे आपको लगता है कि ये चीज गलत है या ये चीज सही है, उसके लिए आप क्या करते हो? यू ऑलवेज टेक अ स्टैंड. सो बेसिकली यू स्टैंड अप फॉर समथिंग. ठीक है, स्टैंड एट और यहाँ पे ऑन का जो इस्तेमाल किया गया है, ये कोई फ्रेज नहीं है. द करेक्ट फ्रेज इज स्टैंड अप. ठीक है, तो आपको यहाँ पे स्टैंड नहीं होना चाहिए, स्टैंड अप. व्हेन वी से स्टैंड अप, इसका मतलब है कि आप कोई एक साइड ले रहे हो. ठीक है, या फिर आप किसी चीज के लिए क्या कर रहे हो कि बोलते ना कि खड़े रहना चाहिए. मान लो अगर आप देख रहे हो कि बस में आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तो आपने देखा कि कोई देयर इज अ वुमन हु इज स्टैंडिंग. ठीक है, और आप देख रहे हो काफी एजेड है, तो वो आपको बोलती है कि भाई मुझे सीट दे दो, या इस तरीके से. तो आप क्या करोगे? सीट दे दोगे, बिकॉज आपके हिसाब से, बिकॉज शी इज एजेड और वो काफी लंबे सफर में काफी देर तक खड़ी नहीं हो पाएगी, इसीलिए आपने अपनी सो दैट इज समथिंग यू डू दैट. अगर आप देखते हो कि कोई नहीं दे रहा है, तो आप क्या करते हो? अपनी सीट वेकेंट कर दोगे. राइट, सो बेसिकली यू आर स्टैंडिंग अप फॉर व्हाट इज राइट. तो यहाँ पे जो करेक्ट फ्रेज यूज होना चाहिए था वो स्टैंड अप होगा.
नहीं, और ये आपने बहुत बार सुना होगा डे टू डे लाइफ में, या कई बार कुछ होते हैं जो मोटिवेशनल स्पीच वगैरह भी अगर आपने कभी सुने होंगे, या न्यूज उसमें, तो आप ये स्टैंड अप एक वर्ड है या फ्रेज है जो आप सुनते हो, ठीक है। तो स्टैंड अप का मतलब है जो चीज सही है उसकी साइड लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ही enjoys to tell stories to children। अब ऑप्शन आपको क्या दे रखे, सो द फर्स्ट ऑप्शन इज हाउ टू टेल स्टोरीज, सेकेंड ऑप्शन है टेलिंग स्टोरीज, नेक्स्ट इज टू नरेट स्टोरीज, लास्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट। ही enjoys to tell stories to children। अब यहाँ पे ये सही है या फिर इसमें कोई चेंज आना चाहिए? हाउ टू टेल, ही enjoys हाउ टू टेल स्टोरीज, ठीक है, कोई सेंस नहीं बना रहे हैं। टू नरेट स्टोरीज, अच्छा नरेट का मतलब क्या होता है, टू गिव एन अकाउंट ऑफ समथिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई घटना हुई है तो मैं घटना को जब एज इट इज बता रही हूँ, राइट। अगर मैंने कोई चीज देखी है और मैं जब आपको नरेट कर रही हूँ, व्हेन आई एम गिविंग अकाउंट ऑफ समथिंग देन आई एम नरेटिंग दैट, ठीक है। कई बार आप बोलते हो ना कि मान लो आपको आर्टिकल कोई आपका प्रेजेंट करना है या फिर आपको कोई स्पीच प्रेजेंट करनी है, तो यू आर बेसिकली नरेटिंग दैट, यू आर गिविंग एन अकाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। तो दैट इज योर नरेशन। सो ही enjoys टू नरेट स्टोरीज टू चिल्ड्रन, है ना। नहीं, यहाँ पे जो आपका अंडरलाइन पार्ट है इसकी जगह पे क्या आना चाहिए था, कोई ऐसा वर्ब आप यूज करोगे जो क्या है, कंटिन्यूअस टेंस में होगा। क्यों? क्योंकि ही दैट इज समथिंग ही लाइक्स टू डू एवरीडे। एवरीडे मतलब उसको ये चीज पसंद है, राइट। जैसे कि आप बोलते हो आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, या फिर आप इन्फिनेटिव फॉर्म यूज करोगे आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, है ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बेटर जो आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात करें तो जो आपका सही अगर सेंटेंस आपको बनाना है तो यहाँ पे कोई ऐसा आपको वर्ब चाहिए जो आपके आईएनजी फॉर्म में हो या फोर्थ फॉर्म में हो। सो ही एंजॉयज टेलिंग स्टोरीज टू चिल्ड्रन, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बी पार्ट, राइट। टू टेल स्टोरीज टू चिल्ड्रन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। In a few minutes time, when the clock strikes 6, I would be waiting here, तो आपको करेक्ट क्या करना है, वुड बी वेटिंग हियर फॉर एन आवर, ठीक है। अब जब कुछ मिनट में 6 बज जाएंगे तब मुझे यहाँ पे 1 घंटा हो जाएगा, ठीक है। वेट करते करते मुझे 1 घंटा पूरा हो जाएगा। अब ये बताओ सेंटेंस जो है वो किस टेंस की बात कर रहे हैं, कोई एक ऐसी चीज है जो फ्यूचर में कंप्लीट हो रही है, तो सेंटेंस आपका क्या होना चाहिए, राइट। कुछ टाइम वो चली और फिर फ्यूचर में कंप्लीट हो गई, तो कौन सा टेंस होगा यहाँ पे, ऑप्शन है पहला आपका शैल बी वेटिंग ऑन, then it is shall have been waiting, shall have been waiting, नेक्स्ट ऑप्शन आपका shall wait, और लास्ट ऑप्शन आपका क्या है कि सेंटेंस में कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है ही नहीं, ठीक है, इट सेज नो इंप्रूवमेंट।
नाउ लुक एट द सेंटेंस, सेंटेंस का आपको मतलब क्या निकल के आ रहा है टेंस के मामले में। सिर्फ अभी सेंटेंस क्या बोल रहा है, अगर कोई चीज है जो फ्यूचर में कुछ टाइम के लिए चली है ना, अब 1 घंटे तक उसने वेट किया है और फिर क्या किया उसने कि ये बोला कि कुछ मिनट में जब 6 बज जाएंगे, राइट, जब 6 बज जाएंगे तब मुझे क्या होगा 1 घंटा पूरा हो जाएगा। मतलब क्या है कि भाई 5 बजे के आसपास वो आ गया था और क्या हुआ कि 1 घंटे से वो वेट ही कर रहा है, राइट, 6 बजने में कुछ टाइम बचा है, तो जैसे 6 बजेंगे उसका क्या हो जाएगा यहाँ पे वेट करते करते 1 मिनट हो जाएगा। नाउ द सेंटेंस इज अबाउट द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, राइट, फ्यूचर में कोई चीज है थोड़े टाइम के लिए चली फिर वो खत्म हो जाएगी, 6 बजने पे वो खत्म हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, जो यहाँ पे आपका इंप्रूवमेंट है, इंप्रूवमेंट आप वो भरोगे जिस सेंटेंस में आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, अब इतना पता चल गया। अब सेंटेंस में बताओ कि कहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। परफेक्ट का मतलब क्या हो गया कि आपका हैव बीन, कंटिन्यूस होगा मतलब आईएनजी फॉर्म होगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है शैल बी वेटिंग, अगर यहाँ पे कंटिन्यूस टेंस की जरूरत होती तब शैल बी वेटिंग होता। सेकंड इज शैल हैव बीन वेटिंग, राइट। अब आपको पता है कि ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द मोस्ट एक्यूरेट। क्यों, शैल, राइट, जब आप फ्यूचर की बात कर रहे हो तो विल या शैल का इस्तेमाल करते हो, हैव बीन क्यों, क्योंकि आप परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हो वेटिंग कंटिन्यूस टेंस के लिए, राइट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी, शैल वेट नहीं होगा। अब क्योंकि सेंटेंस आपका इंप्रूवमेंट की जरूरत है तभी तो बी ऑप्शन हुआ, तो डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता विच स्टेट्स नो इंप्रूवमेंट। सो द करेक्ट आंसर हियर इज द बी पार्ट, शैल हैव बीन वेटिंग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Had she been hungry, she would have devoured the whole lot of it. She would have devoured the whole lot of it. ठीक है, अब ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है आपको। पहला ऑप्शन है आपका unless she had been hungry, unless she had been hungry, सेकेंड ऑप्शन है आपका however she had been hungry, then the C option is as if she had been hungry, और लास्ट क्या होगा आपका नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट। अब ऑप्शन जरा देखना, अच्छा मैंने अंडरलाइन नहीं किया ना, हैड शी बीन हंग्री, ये वाला ऑप्शन हैड शी बीन हंग्री। ठीक है, क्या इसमें कोई सेंटेंस इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हैड शी बीन हंग्री शी वुड हैव डिवोर्ड द होल लॉट ऑफ इट। डिवोर का मतलब होता है, अच्छा जब आपको बहुत भूख लगती है और खाना मिल गया तो क्या करते हो आप, जल्दी जल्दी खाते हो ना, तो दैट मीन्स व्हेन यू ईट वेरी क्विकली तब आप क्या बोलते हो, डिवोर। उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हो, वी यूज अ टर्म डिवोर। ठीक है, तो आपका सेंटेंस बोल रहा है हैड शी बीन हंग्री शी वुड हैव डिवोर्ड द होल लॉट ऑफ इट। अब आ जाते हैं ऑप्शन पे unless she had been hungry, however she had been hungry। ठीक है, however, right, however का मतलब होता है अगर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सेंस नहीं बन रहा है इसका। however she had been hungry, as if she had been hungry, as if आप तब यूज करते हो when we use as if in a suggesting manner। ठीक है, मान लो जैसे कि मैं बोलती हूँ कि
एज इफ मैं जा ही रही थी, ठीक है। मान लो मैंने किसी को पूछा कि भूख लगी है, कुछ खाना है, तो वो बोलता है कि हाँ, तो मैं मजाक में बोलती हूँ कि एज इफ मैं तो कुछ लेने ही जा ही रही थी, ठीक है, तो मजाक कर रही थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, एज इफ का मतलब कि भाई इन अ सजेस्टिंग मैनर वी यूज एज इफ। तो आपका सी ऑप्शन नहीं हो सकता। unless she had been hungry, however she had been hungry, अगर आप सेंटेंस देखोगे had she been hungry, ठीक है, had she, राइट, उसका रीजन दे रखा है she would have, तो had she been अगर आप यूज करते हो तो उसका रीजन दे रखा है ना नेक्स्ट स्टेटमेंट में, तो उसको कोई सेंटेंस इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। तो इस वाले स्टेटमेंट के जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर डी पार्ट, दैट इट रिक्वायर्स नो इंप्रूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, until you don't finish the work, until you don't finish, ठीक है, इसका इंप्रूवमेंट अगर है तो you won't be, you won't be given leave। अब पहला ऑप्शन क्या है आपका, until you must finish, B option is until finishing, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका until you finish, लास्ट ऑप्शन है आपका नो इम्प्रूवमेंट। अब जरा क्वेश्चन में क्या बोले जा रहा है, अंटिल यू डोंट फिनिश द वर्क यू वोंट बी गिवन लीव। हमने एक ग्रामर का रूल पढ़ा था, जब आप अंटिल का इस्तेमाल करते हो, अनलेस का इस्तेमाल करते हो, तो उसके साथ वी डू नॉट यूज नेगेटिव सेंटेंसेस। अंटिल का या टिल का मतलब ही ये है कि अगर आप ये नहीं करते हो, राइट, अंटिल अंटिल इटसेल्फ मींस कि कोई नेगेटिव टर्म की बात की जा रही है। और एक और चीज पढ़ी थी कि दो नेगेटिव हम एक साथ नहीं यूज करते, पर इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अंटिल यू डोंट फिनिश, जबकि होना क्या चाहिए था, अंटिल यू फिनिश, ठीक है। अगर तुम काम नहीं करोगे तब तक आपको लीव नहीं मिलेगी, है ना। तो अंटिल या टिल अगर वाले आप एडवर्ब यूज कर रहे हो तो उसके साथ क्या आना चाहिए, ऐसी कोई चीज आनी चाहिए जो नेगेटिव ना हो, राइट। तो अंटिल का मतलब ही क्या होता है कि किसी चीज को, व्हेन यू आर डिनाइंग समथिंग, है ना, किसी चीज से आप मना कर रहे हो तब आप अंटिल का इस्तेमाल करते हो। तो अंटिल यू डोंट फिनिश तो नहीं हो सकता, तो नो इंप्रूवमेंट आ गया, राइट। व्हाट शुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट, अंटिल यू फिनिश, अंटिल फिनिशिंग नहीं, अंटिल यू मस्ट फिनिश नहीं। So what should be the correct answer? It should be the C part, until you finish. Until हो गया, unless हो गया, और ऐसे क्वेश्चन ना स्पॉट द एरर में आते हैं, until वाले या unless वाले, या फिर आपके होते not only but also वाले ना, ये आपके लगभग ऐसा है कि आ रहे हैं, राइट। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें देखोगे कि ऐसे वाले ना आते हैं कई बार आपके, या फिर नीड वाला या वांट वाले एरर टाइप, इस टाइप के छोटे छोटे एरर हमेशा आ रहे हैं, राइट। एक सेशन में आपको स्पॉट द एरर में ना, क्योंकि अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए वो क्या थे, टॉपिक वाइज थे। एक दो सेशन ऐसे भी करवाएंगे जिसमें आपको क्वेश्चंस ना इन अ मिक्स्ड पैटर्न, ठीक है, ऐसे नहीं कि सिर्फ आपके एक टाइप के, पर जिसमें अलग अलग आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ही कुछ स्पॉट द एरर वाले क्वेश्चन भी करेंगे हम, राइट। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, द नेम्स of the defaulters have been cut off the register. Cut out, second option is struck out,
सॉरी स्ट्रक आउट एंड दिस इज स्ट्रक ऑफ. लास्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? नो इम्प्रूवमेंट. क्वेश्चन पढ़ना क्या बोल रहे हैं. The names of the defaulters have been cut off the register. अब एक फ्रेज आपने सुना होगा, मान लो मैंने कोई एक लिस्ट बनाई है, उसमें 4-5 लोगों के नाम लिख दिए. ठीक है, मैं एक क्लास में गई और मैंने बोला कि एनुअल डे फंक्शन है, कौन कौन से लोग हैं जो ग्रुप परफॉर्मेंस के लिए नाम देना चाहते हैं. 5 लोग खड़े हुए, मैंने 5 लोगों का नाम ले दिया. अब जैसे मैं जाने वाली थी, एक बच्चा खड़े उठ के बोलता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं लेना, एग्जाम्स आ रहे हैं, मुझे उसके लिए पढ़ना है. तो मैं क्या करूंगी, लिस्ट में उसका नाम ऐसे काट दूंगी ना. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई एक नाम था, से राहुल कोई एक नाम है, तो आई विल इस तरीके से मैं काट दूंगी. तो वही चीज इस स्टेटमेंट में भी बोली गई है कि जो भी डिफॉल्टर्स के नाम थे उनको रजिस्टर से क्या किया गया है, कट ऑफ कर दिया है. ठीक है, कट ऑफ अगर किसी को करना है मतलब आप बात बंद कर देते हो. तो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब क्या है, गलत दे रखा है. तो नो इम्प्रूवमेंट, चलो इतना तो पता चल गया कि कट ऑफ नहीं होना चाहिए है ना. आप कई बार बात करते हुए भी बोलते सुनोगे कि यार मैंने बिल्कुल उससे ना कट ऑफ कर लिया है, तो इसका मतलब क्या है, आपने बिल्कुल बातचीत बंद कर दी है उससे. तो कुछ तो सही स्टेटमेंट नहीं है, तो नो इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता. अब क्या है, कट आउट. कट आउट कुछ कट आउट मान लो जैसे कि मैंने एक क्राफ्ट पेपर्स में काम करते हो ना, उसमें एक फूल बनाया, वो मैंने काट दिया, सो दैट इज अ कट आउट ऑफ द फ्लावर. राइट, कोई फ्रेज नहीं है ये. स्ट्रक ऑफ, सॉरी स्ट्रक आउट. ठीक है, इट इज नॉट स्ट्रक आउट, इट इज स्ट्रक ऑफ. ठीक है, स्ट्राइक ऑफ. ठीक है, वैसे तो इट इज स्ट्राइक ऑफ. तो व्हेन, सो बेसिकली मैंने क्या किया उस टाइम पे, आई स्ट्रक ऑफ द नेम ऑफ द पर्सन हु डिड नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन द ग्रुप परफॉर्मेंस. ठीक है, तो जब आप नाम काट रहे हो ना इस तरीके से, या कुछ आपने लिखा उसको, आप कई बार आप कुछ चीज लिख भी रहे होते हो, तो आप क्या करते हो कि कुछ गलत लिख दिया आपने, तो एक लाइन ऐसे करके काट देते हो ना. राइट, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, वो स्ट्राइक, उस पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइक ऑफ करना. ठीक है, सो दैट द करेक्ट फ्रेज इट इज स्ट्राइक ऑफ. अब क्योंकि ये सेंटेंस क्या डिमांड कर रहा है कि वो पास्ट में हो वर्ब, सो दैट इज व्हाई स्ट्रक ऑफ. तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, सी वाला. ठीक है, इन सारे उसके लिए कुछ आपके, अगर आपने जो अभी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें आपने ये देखा होगा, कुछ आपके फ्रेज वाले क्वेश्चन से रिलेटेड थे, कुछ ग्रामर रूल से भी सॉल्व हो गए, कुछ सेंटेंस का मतलब क्या हो रहा है उससे भी. मैंने ये बात पहले भी बोली है आपको कि कोई देयर इज नो वन हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर द सेंटेंस इंप्रूवमेंट. सिर्फ और सिर्फ आपका सेंटेंस का क्या सेंस बन रहा है उस पर डिपेंड करता है, ऑप्शन क्या दे रखे उस पर डिपेंड करता है कि आप करेक्ट आंसर कैसे चूज करोगे. द मोर यू प्रैक्टिस उतनी ज्यादा आपकी क्या होगी, एक्यूरेसी आ जाएगी. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. और अगर आप दून ऑफिसर्स एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिए गए हैं उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर द एनरोलमेंट. दिस वाज all for today. Thank you everyone and have a good day to you all.